हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का टॉपिक लेके आया हूं मैं रिलेशनशिप के ऊपर कि थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करें, अपने पार्टनर को कैसे मनाएं, जो आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं या डिस्प्यूट चल रहे हैं उस चीज़ को कैसे कंप्लीट करें। तो ये वीडियो रहने वाली है इस बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है उस प्रॉब्लम के पीछे की जड़ को ढूंढना, तभी हम सॉल्यूशन की साइड जा पाएंगे। तभी हमें पता चलेगा कि हमें क्या चीज़ सही करनी है और वो सही कैसे होगी। जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो उसकी नींव को मजबूत बनाया जाता है, नींव को मजबूत भरा जाता है ताकि वो इमारत उसके ऊपर एक मजबूती से खड़ी हो पाए। सेम वैसे ही जब कोई भी रिलेशनशिप की बात करें तो हमें उसकी प्रॉब्लम को ढूंढना है ताकि हमारी रिलेशनशिप की जो इमारत है या एक बॉन्डिंग है वो अच्छे से मजबूत तरीके से आगे बढ़ पाए। आपको आज फील होता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, कि आपके साथ ही ये सब कुछ क्यों हुआ। आपने ना अपने आप को एक विक्टिम पर्सनैलिटी बना लिया है। आपने सारे दुख अपने ज़िंदगी में भर लिए हैं और आप कहीं ना कहीं लोगों से अगर बात करते हैं, अपना दुख बताते हैं, तो आपको अंदर एक चीज़ की क्रेविंग होती है, वो लोगों की सिंपैथी लेने की। आपको फील होता है कि मैं सही बन के दिखाऊं कि मेरे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। देखिए, मैं आपके इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाह रहा, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अब हम मानते हैं कि सब कुछ आपके साथ गलत हुआ है, आप बहुत अच्छे इंसान, आपने कोई गलती नहीं की है, तो इस हिसाब से आपको भगवान का दर्जा दे देना चाहिए। बिकॉज़ भगवान से ही कोई गलती नहीं होती है, वो सब कुछ सही करता है। लेकिन हमारे साथ ही क्यों गलत हुआ, हम तो बिल्कुल सही थे अपनी ज़िंदगी में। अब मैं बताऊंगा ये आपके साथ क्यों हुआ, क्योंकि आपने इस टाइम पीरियड के बीच में अपने आप को खो दिया था, आपने अपनी इम्पोर्टेंस को खो दिया था, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया था। आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में, आप दूसरों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में उस डिसरिस्पेक्ट को सहन करते रहे। और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है, ये आपका बड़प्पन था, ये आपकी एक समझदारी थी कि आपने अपनी मैच्योरिटी वहाँ पे दिखाई, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे दिखाई। लेकिन दूसरे वाले पर्सन को क्या लगा कि ये डिज़र्व नहीं करता। दूसरे वाले पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, दूसरे पर्सन ने आपको समझा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दूसरों को खुश करने के चक्कर में हमने सामने वाले को बना दिया सेलिब्रिटी। बिल्कुल सही सुना आपने, हमने सामने वाले को एक सेलिब्रिटी बना दिया, उसकी इतनी केयर की, इतना प्यार किया और सब कुछ दिखाया कि तुम ही तुम हो मेरी ज़िंदगी में। और सामने वाले को फील हुआ कि मैं तो एक सेलिब्रिटी हूँ, जैसे ये इंसान मुझे ट्रीट करता है सारी दुनिया ही मुझे सेम ट्रीट करेगी। लेकिन यकीन मानिए, वो आपके लिए आपका हीरो है या आपकी हीरोइन है, वो दूसरे लोगों के लिए सिर्फ एक आम इंसान है। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप होता है, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो हमारे दोस्तों के साथ हो, हर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें चलती है। इसी कॉम्बिनेशन के साथ ही हमारी एक बॉन्डिंग बनती है। बट वो जब एक एक्सट्रीम लेवल के पार चला जाए, कि जब आपको कंटिन्यू एक डिसरिस्पेक्ट ही मिले, कि ऑन ऑफ लगा रहे, कि कभी आपका पार्टनर आ रहा है कभी जा रहा है, जब उसका दिल कर रहा है तो वो आपसे बात कर रहा है, जब उसका दिल नहीं कर रहा तो वो किसी और से बात कर रहा है, कहीं और बिजी है, और आप परेशान हैं कि आप अपने पार्टनर को कैसे पाएं, कैसे उसको पकड़ के अपनी ज़िंदगी में बिठा लें। और इन सब चीज़ों के बीच में आपके पार्टनर को पता होता है कि इस इंसान को कहीं नहीं जाना, ये इंसान सिर्फ मेरे लिए बैठा हुआ है, इसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा काम नहीं है, इसको सिर्फ कंप्लेंट करनी है मेरे से, बहस करनी है मेरे साथ, इसने कहीं नहीं जाना है और इसकी कोई वर्थ भी नहीं है। उसकी नज़रों में आपकी वर्थ कुछ भी नहीं होती। तो उस वर्थ को सही करने के लिए, उस इम्पोर्टेंस को सही करने के लिए हम बात करेंगे। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, लाइक आप अपने पार्टनर को कॉन्टिन्यूसली चेज़ कर रहे हैं, तो अभी रुक जाइए, बिल्कुल इसी मोमेंट पर रुक जाइए। क्योंकि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट ज़रूर कर लेंगे, लेकिन आप साथ में वो टॉक्सिसिटी ज़रूर साथ में लेके आएंगे, आप साथ में वो चीटिंग भी मैनिफेस्ट कर लेंगे, और आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे एक लॉयल पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए। क्योंकि आपको रुक के देखना है, लाइफ कोई 2-4 दिन की नहीं होती। लाइफ अगर जीने पे आए तो 100 साल का हमें पता नहीं तो हमें अगले सांस का भी नहीं पता होता। तो जब आपकी लाइफ की बात आती है तो आपकी लाइफ सुकून प्यार रिस्पेक्ट से भरी होती है।
हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं किसी इंसान को सही करने के लिए, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपने जो लव वाइब्रेशन भेजी हैं और सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में आ गया है, कि वो परमानेंटली आपकी लाइफ में सही होके आएगा, कि दोबारा वो बिहेवियर नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है सेल्फ कंसेप्ट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पैरेलल लेकर चलना, ताकि आप अपनी भी बेटरमेंट करें, आप अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट करें, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने रिलेशनशिप को, आप अपने पार्टनर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट कर लें और अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज देखें। देखिए, अब हमने प्रॉब्लम को जान लिया है, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। और सॉल्यूशन जानने के बाद आप हो जाओगे खुश, बिकॉज़ आपको मिल जाएगा एक रामबाण। अब आपको मिल जाएगा उस जड़ का इलाज कि आपको अपनी लाइफ को कैसे सही करना है, कि आपको अपने रिलेशनशिप को कैसे सही करना है। सबसे पहले आपको अपनी सारी नेगेटिविटी, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी सारे इमोशंस को, वो बेशक नेगेटिव हैं, आपकी अगर हार हुई है, आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं, कोई बात नहीं, आपको वो एक्सेप्ट करने हैं। वो इस ही मोमेंट पर आपको एक्सेप्ट करने होंगे कि जब आप अपने आप को चेंज करने जाएंगे। क्योंकि हमारी जो ईगो होती है वो हर इंसान के अंदर होती है, वो मेरे अंदर भी है, वो हर किसी के अंदर होती है। वो आपको बार बार ये फील करवाएगी कि आप एक विक्टिम पर्सनैलिटी हैं, आपके साथ बुरा हुआ है। वो आपको बार बार ये सोचने पर मजबूर करेगी कि ऐसे कैसे हो गया, मुझे सब कुछ सही करके दिखाना है, और आप चेज़ करते रहेंगे। लेकिन हमें चेज़ नहीं करना, हमें वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी है, अपनी ईगो को ख़त्म करना है, तभी हम वो चेंज की साइड बढ़ेंगे। जब आप 4 से 5 मिनट या 10 मिनट उन नेगेटिव इमोशंस के ऊपर लगाएंगे, जो भी आपको फील होते हैं, जो आपको पेन देते हैं, जो आपको हर्ट करते हैं, उनको फील कीजिए अपनी बॉडी के अंदर, और उन इमोशंस पे अपनी एनर्जी लगाएं। और उस एनर्जी को लगाने के बाद डीप ब्रीथ इन करते हुए उनको जाने दें कि वो आपकी पुरानी रियलिटी थी, लेकिन आज आपकी नई रियलिटी बनने जा रही है। जब आपको अपनी रियलिटी पसंद ना आए ना, तो उस रियलिटी को चेंज कर देना चाहिए, और वो रियलिटी चेंज होती है हमारे थॉट्स के द्वारा। अब हम उस रियलिटी को चेंज कैसे करेंगे जो हमारा पास था, जो हमें तंग करता हुआ आया है? तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप मिरर टेक्निक कीजिए, मिरर के सामने जाइए और अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को बोलकर मिरर के सामने निकालें, बोलें उस चीज़ को, फील करें उस इमोशन को। क्योंकि जब तक आपकी नेगेटिविटी बाहर नहीं निकलेगी, तब तक आप एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी लेते रहेंगे, जो आपको बार बार गिराती रहेगी, बार बार आगे बढ़ाती रहेगी, फिर आप गिरेंगे, तो हम परमानेंट सोल्यूशन की साइड जाएंगे। जब आप सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपको कहना है कि ये मेरा पास्ट था, ये मेरी रियलिटी नहीं है। बिकॉज़ जब हमें अपनी रियलिटी पसंद नहीं आती है, तो हम अपनी रियलिटी चेंज करते हैं, और ये सारी पावर हमारे थॉट्स में होती है, हमारे अंदर होती है। उसके बाद आप जैसी अपनी रियलिटी को चाहते हैं, आप अपने आप को देखिए। सबसे पहले आप अपने आप को प्रेज़ कीजिए, आप अपनी तारीफ़ कीजिए, अनकंडीशनली तारीफ़ कीजिए अपनी। बिकॉज़ इतने टाइम से आपने अपने आप को डिमोटिवेट कर लिया है, आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। तो खुद की तारीफ़ करना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपको एक मोटिवेशन देगा आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद जो आप चाहते हैं रियलिटी, जो आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए, वो आप अफर्मेशंस दें। आप फील करें उस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर, प्रेजेंट में अफर्मेशंस देने की। आप अपनी अफर्मेशंस खुद तैयार कीजिए। अराउंड 4 से 5 मिनट आप उस पे लगाएंगे, मिरर में देखकर अपने आप से बात करेंगे, आप अपनी रियलिटी को फील करेंगे, जो आप नई रियलिटी चाहते हैं। लेकिन आपको नेगेटिव थॉट्स बार बार परेशान करेंगे, आपको उन पे फोकस नहीं करना है, उनको एक्नॉलेज करना है और जाने देना है। उसके बाद आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। उसको लिखकर आप अपनी रियलिटी को प्रेजेंट टेंस में लिखकर एक स्टोरी लाइन के तरीके से आप उसे लिखें और उसको फील करें। अगर आप ये चीज़ें दिल से कर लेते हैं, तो ये इनफ हैं। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये इनफ हैं आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन अब बात आती है कि चलो पार्टनर तो आ जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने अपने बिहेवियर में क्या चेंज किया है कि आज भी हम उसी क्रेविंग में हैं, उसी नीडीनेस में हैं, कि हमें चाहिए चाहिए वाली फीलिंग में हैं। आपने अपनी वर्थ के ऊपर कहाँ काम किया, आपने अपनी इम्पोर्टेंस के ऊपर कहाँ काम किया? तो यहाँ पे आता है सेल्फ कंसेप्ट, जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपकी बेटरमेंट पे काम करता है। और सेल्फ कंसेप्ट में क्या चीज़ें आती हैं कि आप अपनी डेली की एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिज़ी रखते हैं, आप हर दिन नया सीखते हैं, और आप अपने आप को इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। बिकॉज़ अगर आपका पार्टनर आपके पास आएगा या कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, तो उसको ये नहीं फ़ील होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन तो नेगेटिव है, ये तो रोता ही रहता है, इसकी लाइफ में तो इतने सारे दुःख हैं, क्योंकि रोने-धोने वाले इंसान के पास कोई नहीं आना पसंद करता। लेकिन जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपने आप को डेली तराशते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो सामने वाला इंसान जो आपका पार्टनर है, जो अभी तक आपको परेशान कर रहा था, वो मजबूर हो जाएगा आपके पास आने के लिए, बिकॉज़ उसको आपकी क्रेविंग होगी। उस दिन आप डिसाइड करेंगे कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है, क्या ये मेरी ज़िंदगी के लिए सही है या नहीं है। अगर वो सही होगा तो आप डेफ़िनेटली उसके पास जाएँगे, अदरवाइज़ आप इतने कैपेबल हो जाएँगे, आपको सही गलत में डिफ़रेंस करना आ जाएगा, आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को सँभाल के रखना आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आपकी सिंगल लाइफ़ चल रही है, जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, इसको एन्जॉय कीजिए, बिकॉज़ इसमें आप बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप इस टाइम पीरियड को इन्वेस्ट कीजिए और अपने आप को टाइम दीजिए, ताकि आप हील हो सकें और आप अपनी लाइफ का डिसीज़न बहुत ही प्राउडली ले सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कंसेप्ट पसंद आया होगा और आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को खूबसूरत बना लेंगे। लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाइन करते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए, टेक केयर।